मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको नव्यम संस्कृत पुस्तिका का तृतीय पाठा नीति श्लोका का पहला श्लोक बताने जा रही हूँ। अनाभ्यासे विद्या अजीर्णे भोजनम विषम विषम गोष्ठी दरिद्रस्य भोजनान्ते जलम विषम। कि जब विद्या का अभ्यास नहीं किया जाता है, यानी कि बिना अभ्यास किए हुए विद्या जहर के समान होती है। अजीर्णी भोजनम विषम, जब आपको अपच हो रहा हो उस समय भी आप भोजन अगर कर लेते हैं तो वो भोजन जहर के रूप में हो जाता है। विषम गोष्ठी दरिद्रस्य भोजनान्ते जलम विषम, कि दरिद्र यानी जब गरीबी हो तो उस समय अगर कोई सभा की जाए, कोई पार्टी की जाए, कोई दावत की जाए तो वो जहर के समान होती है कि गरीबी में इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते। और भोजन के अंत में अगर जल पी लिया जाए तो वो भी जहर के समान ही होता है। खनित्वा ही खनित्रेण भूतले वारि विदन्ति तथा गुरुगताम विद्याम सुषुषुरधि गच्छति। कि जब हम खनिज को और भी अधिक खोदते हैं तब हमें भूतल से यानी कि भू के नीचे पानी की प्राप्ति होती है, पानी की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार जब हम गुरु के पास जा कर के उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं तब हमें विद्या की प्राप्ति होती है। नास्ति विद्यम समम चक्षु, विद्या के समान कोई आँख नहीं है। नास्ति सत्यम समम तपः, सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है। नास्ति रोगम समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम, रोग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकायस्तु मस्तके, वृश्चिकस्य विषम पुछे सर्वांगे दुर्जने विषम। सांप का दांत में जहर होता है, मक्खी के मस्तक में जहर होता है, बिच्छू के पूंछ में जहर होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के संपूर्ण अंग में जहर ही जहर भरा होता है। दीपो भक्षते ध्वांतम, दीपक अंधकार को खाता है। कज्जलम चा प्रसूयते, इसीलिए काजल की उत्पत्ति करता है। उसी प्रकार से यद अन्नम भक्षते नित्यम जायते तादृशी मति, कि मनुष्य जिस प्रकार के अन्न को खाता है उसकी बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। पर्वतानाम भयम रजात, पर्वतों को वज्र से भय होता है। पद्मनाम शिशिरात भयम, कमल को शिशिर से भय होता है। पादपानाम भयम वातात, पौधों को तीव्र वायु से भय होता है। सज्जनानाम खलात भयम, और उसी प्रकार से सज्जन पुरुष को, सज्जन मनुष्य को दुष्टों से भय होता है। इसके पश्चात आपकी वर्ड मीनिंग है जिसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर आपका सही उत्तर चुनिए आता है। सत्यम समम किम नास्ति तपः, कस्य दन्ते विषम भवति तक्षकस्य, पादपानां कस्मात् भयम् अस्ति वातात्, खनित्रेण खनित्वा भूतले किम विदन्ति वारिम। फिर है आपका निखांतित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। रोग समम दिखम नास्ति, रोग समम किम नास्ति, अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। कस्य गोष्ठी विषम सज्जना नाम कस्मात् भयम, वृक्षिकस्य के विषम भवति त्याग समम किम नास्ति, वृक्षिकस्य के विषम भवति त्याग समम किम न अस्ति, कस्या मस्तके विषम भवति मक्षिकायाम, रोग समम कः नास्ति दुखम, दीपः किं भक्ष्यते ध्वान्तम, विद्या समम कः नास्ति चक्षु, अनाभ्यासे का विषम भवेत् विद्या। अब आपकी 4th नंबर एक्सरसाइज आती है। इसका गोष्ठी, सभा, चक्षु, नेत्रम, मति, बुद्धि, वारी, जलम। फिर पर्याय पदों का मेल करिए। वारी जलम, विद्या ज्ञानम, विषम हलाहलम, मति बुद्धि, नित्यम सर्वदा, गोष्ठी ज्ञानम। इसकी 6 नंबर एक्सरसाइज है। विलोम पदों का मेल करिए। भूतले गगने, मस्तके पुच्छे, विषम अमृतम, ध्वांतम प्रकाशम, कज्जलम ध्वलम
सज्जनः दुर्जनः सुखमः सुखम दुखम। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।